everything. All these haters and all these people who sit at home, do nothing but just type, and these people who just make these videos who do nothing, have no idea about the sport, just sit at home and doing that. I think I have heard everything possible in the world. That now, no matter what, and that's why this Olympia. आपके टाइम पे सन 80s में 90-80 में नहीं उसमें नहीं, सप्लीमेंट बाहर में थे, फॉरेन में थे, लेकिन मेरे को देते थे, मैं कभी खाया ही नहीं था। मेरे को देते थे, ऐसा नहीं है मैं कभी उसको टच भी नहीं किया। अभी क्या अच्छा, कौन कौन चाहता है कि मैं अगले साल क्लासिक में खेलूं? सोचो कितना बड़ा हो जाऊंगा। अभी तो सिर्फ मैंने अपने आप को रोक रखा है मेंस फिजिक में, लेकिन आपको इस बार मैं क्लासिक वाली फॉर्म दिखाऊंगा। एक साल ऑफ लेके आपको दिखाऊंगा क्लासिक फिजिक होता क्या है। गुरुजी भूपेंद्र गुरुजी के पास मैं नहीं जाता, मैं तो प्रैप कुलदीप भैया के पास कर रहा हूँ ना। अगली बार ये मैं आपको कमिटमेंट कर रहा हूँ, अगली बार मैं जब भी शो खेलूंगा सीधा मैं टाइटल का दावेदार तुम्हारा भाई रहेगा, ये प्रॉमिस है। हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपसे स्वागत है भाई। आज सबसे पहले अपडेट में स्टार्ट करेंगे हम मुंबई के प्रो शो के बारे में बात करूंगा। मैं मुंबई का जो प्रो शो है उसमें जितनी भी कैटेगरी की जो लिस्ट है, कौन कौन से एथलीट कंपीट कर रहे हैं मुंबई प्रो शो के अंदर, उनकी लिस्ट ये आप मेरे लेफ्ट में देख सकते हैं कि कितने एथलीट आपके यहाँ खेलने आ रहे हैं। इसमें से एक दो नाम मिस है, वो भी अभी अपडेट हो जाएंगे भाई, एक दो दिन के अंदर सारे अपडेट हो जाएंगे। जैसे कि राहुल फिटनेस का इसमें नाम नहीं है, सभी कैटेगरी का इसमें नाम ये दे दिया गया। सेकंड बात करेंगे हम एमेच्योर ओलंपिया जो गेम हो रही है जिसमें लोगों को प्रो कार्ड मिलेगा। इसमें 8 कैटेगरी में लोग टोटल कंपीट करेंगे, लेडीज भी है उसमें, जेंट्स भी हैं। टोटल इसके अंदर भाई 24 प्रो कार्ड और मिलेंगे। जिन लोगों को 24 प्रो कार्ड और मिलेंगे वो अगले दिन प्रो शो भी खेल पाएंगे, यानी 19 नवंबर को प्रो शो खेल पाएंगे। 17, 18, 19 नवंबर का प्रो शो है। जिस भाई को दर्शक बन के जाना 1500 का एक दिन का पास है। और जो एथलीट जो गेम करेंगे 18, 19 की गेम रहती है। 17 तारीख को जो रहता है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाती है, एथलीट अपना वेट देने आते हैं, उनको नंबर मिल जाता है अपना। तो ऐसा 17 तारीख को रहेगा। 17 तारीख का जो है मैं आप लोगों को एक पूरा प्रो शो का व्लॉग बना के भी आप लोगों को दिखाऊंगा। 17, 18, 19 की मेरी पूरी प्लानिंग है। अगर लाइव नहीं रहा तो मैं वहाँ रह के पूरा शो कवर करूंगा। काफ़ी अच्छे से आपको आपके फेवरेट एथलीट की वीडियो दूंगा। बाकी आप कमेंट में बताना आपका फेवरेट एथलीट कौन है, किसकी आपको अपडेट चाहिए। कुछ अपडेट मेरे से मिस हो जाती हैं तो आप मुझे कमेंट कर दो भाई, मैं उनको कवर ज़रूर करूँगा प्रो शो के अंदर और एमेच्योर ओलंपिया के अंदर, और आपको उनकी अपडेट ज़रूर देखने को मिल जाएगी। काफ़ी अच्छी क्वालिटी में हमेशा वीडियो देने की मेरी कोशिश रहती है, यही कोशिश रहेगी इस प्रो शो के अंदर भी। 17, 18, 19 नवंबर ये शो होने जा रहा है भाई, तो आप इसको अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। अपने फेवरेट एथलीट का नाम आप कमेंट में बता सकते हैं। अब हम बात करेंगे भाई अपडेट के बारे में। सबसे पहला अपडेट है भाई रोहित खत्री को लेकर। रोहित खत्री ने अपनी बॉडी गुरुजी के साथ मिलकर फिर दोबारा लास्ट शो कर दिया। उसके बाद उनका अगला व्लॉग आपको मिलेगा देखने को जब वो शो वाले दिन का, और उन्होंने गुरुजी से बहुत सारी बातचीत करी है। वो थोड़ा सा वीडियो मैं शॉर्ट वीडियो आपको वीडियो के एंड में दिखा दूंगा। सेकंड अपडेट के बारे में बात करना चाहेंगे भाई, हम राहुल फिटनेस लाइव आए थे। राहुल फिटनेस ने लाइव आके कहा पिछले कई साल से मैं लगातार भाई कंटिन्यू गेम करे जा रहा हूँ। ये शो मैं क्वालिफाई कर जाऊं और उसके बाद मैं एक लंबा ऑफ सीजन लेना चाहता हूं, और मैं आप लोगों को मैन क्लासिक फिजिक की तैयारी करके दिखाऊंगा बहुत तगड़ी। ये लाइव आप देख लेना, बाकी आपको समझ में आ जाएगा, लाइव वीडियो के एंड में मिलेगा। अगला अपडेट के बारे में बात, चंदिला भाई के बारे में बात करेंगे। नितिन चंदिला जो है भाई, नितिन चंदिला ने प्रॉमिस कर दिया कि अगले 2 साल के अंदर ऑफ सीजन लगा के मैं आपको ओवरऑल चैंपियन बन के भी दिखाऊंगा। अभी उनकी जो अचीवमेंट रही है वो आप सबको पता है। फिर उन्होंने प्रेमचंद डेगरा जी जो हमारे फर्स्ट इंडियन थे जो ओलंपिया की स्टेज पे गए थे 89 के अंदर की ये मैं लिस्ट लगा, प्रेमचंद डेगरा जी का ओलंपिया 89 की लिस्ट में नाम है। तो ये आज कन्फ्यूज़न मेरे चैनल पे भी ख़त्म मैं कर रहा हूँ। मैं फर्स्ट ओलंपियन नहीं भाई, सबसे पहले फर्स्ट ओलंपियन अपने प्रेमचंद डेगरा जी हैं। आप लोगों को, बहुत से लोगों को ये चीज़ पहले से भी पता होगी, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं ये अपडेट दे रहा हूँ। और उनकी थोड़ी सी वीडियो टॉकिंग जो नितिन चंदिला भाई के साथ हुई है कि मैं प्रेमचंद डेंगरा जी ने बताया 8-8 घंटे का वर्कआउट करते थे, देसी पूरी डाइट रहती थी, ना कभी सप्लीमेंट लिए, ऑफर बहुत मिले, कभी सप्लीमेंट भी नहीं लिए। उस टाइम उन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट करी है। तो ये जो टॉक है, थोड़ी सी बातचीत है नितिन चंदिला के साथ, तो इसका थोड़ा शॉर्ट वीडियो मोटिवेशन के तौर पे वीडियो के एंड में आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि कंटिन्यू वीडियो के अपडेट रहेंगे। अगले अपडेट के बारे में बात करना चाहता हूँ दोस्तों मैं भुवन चौहान को लेकर। भुवन चौहान ने जब अपना शो कवर किया, ख़त्म किया, शो के बाद उन्होंने अपनी एक वीडियो बनाई। वीडियो में बताया कि उनका कैसा क्या पिछले
प्रेप के दौरान क्या क्या रहा है। दिल्ली के प्रो शो में उनको बहुत सारी एट मिली, लोगों को जितना गंदा मेरे को कहना था कह चुके। अब मैं मेंटली इन चीज़ों से उभर के मैंने शो कवर की पूरा किया, कम्पीट किया ओलंपिया के अंदर, और मैं काफ़ी खुश हूँ। तो थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो ये भी भुवन चौहान की आपको वीडियो के एंड में देखने को मिलेगी। अगली अपडेट के बारे में बात करेंगे हम सिद्धांत जायसवाल को लेके। सिद्धांत जायसवाल का कहना है भाई कि आप अभी एथलीट को जज ना करें। एथलीट जब 18-19 नवंबर के स्टेज पे आप देखेंगे ना, तब बॉडी पूरी चेंज होगी, वो एक लास्ट परफेक्ट फिजिक होगी देखने के लिए। अभी तो बॉडी डिप्लीट है, कार्ब लोडिंग होगी, उसके बाद बॉडी फूलेगी। उस टाइम 18-19 नवंबर को ही आप जज करना कि कौन सा एथलीट अच्छा है। उससे पहले आप एथलीट को जज ना करें, कमेंट ना करें। कुछ लोग उल्टे सीधे कमेंट कर देते हैं। तो ये सारे अभी के अपडेट रहने वाले हैं भाई, ये सारे वीडियो आप देख सकते हैं। कमेंट में आप बताना आपका फेवरेट एथलीट कौन है। कोई भी एथलीट प्रो शो में जो कवर करना हो मुझे आप बता देना, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट के आधार पे भाई उस एथलीट को कवर करूं। कई बार कई एथलीट मेरे से छूट जाते हैं, सभी एथलीट का मेरे भी दिमाग में नाम याद नहीं रहता। मैं कोशिश करता हूं सारे अपडेट आपको दूं। तो 17, 18, 19 नवंबर को प्रो शो सब भाई एंजॉय करना और आगे सारी वीडियो देखना। और दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। पहली प्रेप खत्म होने वाली है सर हमारी। तो भाइयों ये हमारा है लास्ट वर्कआउट इस प्रेप का जो आप देख रहे हो। वैसे तो मेरे 2-3 वर्कआउट और बचे हैं, बट आपको मैं नेक्स्ट जो एपिसोड मिलेगा वो मिलेगा डायरेक्ट जब मैं मुंबई जा रहा हूँगा रजिस्ट्रेशन से 1 डे आउट कंपटीशन से। तो तब आपको बॉडी कंडीशन दिखाएंगे। और अभी मेरे पेट में हल्का सा पेन सा हो रहा है, शायद ब्लोटिंग है, बट फिर भी आपको बॉडी कंडीशन देख के लगेगा हाँ ठीक ठाक मैंने तैयारी करी है। फर्स्ट प्रेप विद मुकेश सर। बाकी आप कमेंट में बताओ कैसी लग रही है बॉडी। अभी हम काम कर रहे हैं सिर्फ कंडीशन पे, ताकि ये बिना खड़े खड़े दिख जाए, दबाने ना पड़े शोल्डर। हाँ ये ठीक है। होल्ड होल्ड, चल टर्न कर। ये रोका कर थोड़ा सा यार, ठीक है चल। गुड, इसके बाद डबल प्रेस कर दी। सही है। हाँ तो सर मैं आपकी मेहनत हल्की सी भी सर ये नहीं होने दूंगा कि कम करिए कहीं से। तो जिस काम के लिए हम आए थे वो काम पूरा हो गया। साल का अपना तीसरा मेडल है भाई, ये फर्स्ट प्लेस। और ये मैं उन भाइयों को मैसेज देना चाहूँगा छोटा सा। तो भाई अभी अपनी शुरुआत है, अभी मैं 27 साल का हो जाऊँगा अगले साल, अभी 26 का हूँ। तो अभी अपनी शुरुआत है और थोड़ा सा ऑफ लेके अगली बार, ये मैं आपको कमिटमेंट कर रहा हूँ, अगली बार मैं जब भी शो खेलूंगा सीधा मैं टाइटल का दावेदार तुम्हारा भाई रहेगा, ये प्रॉमिस है मेरा। चाहे अब उसके लिए मुझे कितना ही ऑफ लेना पड़े और कितना ही मुझे अपने आप में चेंज करना पड़े, बट 2 साल के अंदर ये मेरी 6ठा मेडल है इंटरनेशनल। तो मुझे बताना कमेंट करके आपकी नज़र में अगर कोई ऐसा बंदा हो जो 2 साल में लगातार 6ठी इंटरनेशनल चैंपियनशिप खेल। आप सर कौन सी ईयर में खेले थे यूनिवर्स? मैं 1988 में 1988 हाँ, मतलब ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड में कंपटीशन हुआ था। बताइए, उस टाइम हुआ था। सबसे पहले थे आप इंडियन हमारे? यस यस सर। तो उसके बाद फिर जो मिस्टर ओलंपिया में 89 में मैंने इटली में किया था। तो
उसमें सेकंड रनर अप वो उसको बोलते हैं। बहुत बढ़िया जो सर। ली हनी अदर जो दूसरे लोग थे उनके साथ। अच्छा, आपने ली हनी वगैरह के साथ या compete करा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल। हमने जो वर्ल्ड चैंपियन हुआ मैं 16 साल के बाद हुआ। 16 साल मतलब आपने पहले 16 बाद मेहनत practice- करी? मेहनत क्या थी, 8 घंटे मेहनत। प्रैक्टिस थी मेरी पर डे। बताइए। 4 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम को। अभी 2-2 हज़ार जब रेसलिंग आता था, 2-2 हज़ार उठक बैठक लगाता था, 2-2 पुशअप लगाता था, 2-2 हज़ार 2-2 हज़ार 2000 15 किलोमीटर रनिंग होती थी मेरी। बताइए। और डाइट जो है दूध देंगे घी वही खाते थे हम, आज भी हम वही खाते हैं। अभी क्या फ़र्क पड़ता है उसमें, कोई ऐसा तो नहीं सर है। आपके टाइम पे जैसे आज हमारे, मैं आपकी बात काट रहा हूँ सॉरी, जैसे हमारे टाइम में आज के टाइम में सब चीज़ का सप्लीमेंट, अगर आप डाइट पूरी नहीं कर पा रहे तो एक स्कूप ले लो, उससे आपकी डाइट में कुछ रिकवरी हो जाएगी। आपके टाइम पे सन 80s में 90-80 में नहीं उसमें नहीं, सप्लीमेंट बाहर में थे, फॉरेन में Foreign में थे, इंडिया थे, में लेकिन थे। मेरे को देते थे, मैं कभी खाया ही नहीं था। मेरे को देते थे, ऐसा नहीं है मैं कभी उसको टच भी नहीं किया, अभी क्या होता क्या नहीं है। लेकिन हम अपनी देसी खुराक जो है देसी। सर शेयर करेंगे थोड़ा सा आप क्या क्या डाइट थी आपकी? नहीं, जैसे सपोज जो मेरा होता था, दूध है, दही है, घी है, मक्खन है, ये खाता, ड्राई फ्रूट और आज के टाइम में जैसे हम शरदाई होती है, जैसे आज के टाइम में हम भी डाइट करते हैं तो हमें जैसे दूध और घी दही इन सबसे मना होता है। लेकिन मैं अभी तक आज तक भी मैं नहीं छोड़ता कभी भी। अभी ये सिर्फ है कि जब हार्ड वर्क ही इतना करना है तो कहाँ मिलेगा घी, तो कहाँ मिलेगा दूसरा, तो क्या है सब हजम हो जाता है। क्योंकि जब प्रैक्टिस ही 4 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम को करनी है, 15 किलोमीटर रनिंग करनी 15 है, किलोमीटर फिर रनिंग पूरा करके फिर देन करना है, फिर कहाँ तो सर कोई और काम तो नहीं कर पाते होगा आप? अगर आप यही चलता था सारा पूरा यही था, मतलब 4 घंटे सुबह ट्रेनिंग हुई, 4 शाम को हुई, उसमें 15 किलोमीटर रनिंग भी है, तो रनिंग की आप लगा लीजिए मोटा मोटा एवरेज 3 घंटे में 15 किलोमीटर रनिंग, इतने में बिल्कुल इतना होता था। तो मतलब 12 घंटे सुबह से शाम तक जिम करनी और फिर 12 घंटे रेस्ट। बिल्कुल वही चीज़ चलती थी उसमें। क्योंकि सुबह मैं 5 बजे उठ जाता, 5 बजे 9-10 बजे तक एक्सरसाइज होती थी, उसके बाद शाम को 4 बजे शुरू होना, फिर 8-9 बजे तक ऐसे ही होती थी, वो कंटिन्यूटी चलती थी मेरी। और मैंने ये नहीं किया कि ये डाइटिंग करो, फलाना करो, ये होएगा, कंपटीशन हो जाएगा, डाइट। बट सर फिर भी इतनी अच्छी मसल मैच्योरिटी, इतनी अच्छी मसल क्वालिटी, वो कैसे? वो डाइट के ऊपर है। डाइट बिल्कुल 100% डाइट प्लस एक्सरसाइज। चलिए जी, 12 घंटे सर की डाइट होगी और मतलब 12 घंटे की डाइट, तो ओल्ड स्कूल जो थे सर हमारे, सबसे मतलब इंडिया के पहले बॉडी बिल्डर, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। और सर आप What's your thoughts on what just happened? Great. I feel like this Olympia, this peak week actually, let's just say about peak week, I think that was the best, most calm peak week. जितने भी मैंने Olympias किए हैं सबसे ज़्यादा calm, well not even Olympias actually, जितने भी मैंने shows करे हैं, like of the 23 shows that I've done in my life, this was the most calm, relaxed and just fun I was during the peak week, and I think that वो पूरी चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी रही, and I think it's a new way of thinking, and I think that comes with just the experience of competing for that long, and also like taking the pressure off of you, because I think of all these years and what started as a passion for myself, doing it for me and not for anybody else, and not for recognition and not for other people, and just because I loved it, and I wasn't even on social media when I started doing all of this. I think somewhere down the line, with everything that was affecting other people, started affecting me, and I was doing it not just for the internal pressure I had, but I started having like big expectations and big pressure. And that pressure is great, pressure is amazing, but then when pressure starts affecting your mind and your mental health, I think it takes you in a very dark place and negative place, and you start being, instead of being like super focused, you start thinking about the what ifs, and I think this prep I didn't have that. I was calm and relaxed, and I really loved it. So it was a difficult prep for sure. I think right after the whole thing that happened after last Olympia, when you start, जब इतने सारे लोग इतना नेगेटिव बोलते हैं, at some point it gets to you, even though you believe in yourself, you believe in your abilities, आपको अपने ऊपर खूब कॉन्फिडेंस है कि आपकी क्या पोटेंशियल है, आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हो, कितने सैक्रिफाइसेस कर रहे हो, बट व्हेन ओवर एंड ओवर रेपिटेडली व्हेन लोगों की एक्सपेक्टेशंस नहीं आपसे फिट हो रही और वो सारी अपनी लाइफ की भड़ास एंड एक्सपेक्टेशंस आप पे निकाल रहे हैं, समवेयर डाउन द लाइन यू स्टार्ट बिलीविंग दैट, even if it's like a small percentage of people that are doing that. So I think for me this whole year was a very fruitful journey and was a very great experience to kind of like go through all of that,
do understand that it was affecting me, even though I thought it wasn't, but it was getting to me. And somewhere I was like thinking that, maybe I won't place well, or maybe I don't have the best shape, or maybe I don't. But then it all switched, because when you get so much hate and you get so many people having great expectations of you because you're the only one from your country, and they think that you're going to be Mr. Olympia, which is just stupid to even think like that early on. It's a big marathon. It's not a sprint, and I've been pretty young in this marathon, early in the marathon. I think वो सब चीज़ें मिलके जो मेरे साथ वो हो रहा था, मेरी mental health काफ़ी affect हो रही थी, and I had to go through a lot in the last like 12 weeks to make sure that I'm in my best mindset, best mental space. And for that I had to really isolate myself, get a lot of help from my close circle, from sports therapists, and my coaches, like my current coach, my old coaches, people that I really trust, to really find myself and like, why am I all doing this and what is my potential. And I think that helped a lot with this prep. So despite being at a tough prep, I think at the end of it, I have found what really takes me and what I believe in. And I think both of cheeses is what is really, really great for this whole prep. And I'm very confident, I'm very calm, and I'm very relaxed. But at the same time, I'm doing everything in my power to make sure that I get to the top and keep climbing up the ladder. Now, as far as this prep goes, it was definitely the most relaxed peak week. It was tough prep with everything that was going on, but as far as my physical health goes, it was great, and my mental health also caught up in the last, I would say, 5 to 6 weeks. My mental health was also pretty good. Anxieties नहीं थी, शुरू में बहुत थी, इतना आपके hate मिल रही है, आपने शो जीता अपनी ability की वजह से, you're consistently top 2, top 3 in every pro show against the best, and even in the pro shows you're on top 2, top 3, you're against the Olympians. And somewhere down the line it started like making me doubt, am I really good? Like, am I actually this good? Or do I believe what people are saying? Because I did win it on my ability every show, and I have no doubt and I have no regret, and I can stand firmly that every show I've won is from my hard work and for all the sacrifices and things I've done, and I will continue doing that. Now, after the India Pro Show and the last Olympia, a lot of that thing somehow got to me, and I didn't realize how, and I was able to go through it, and I'm very happy. And this prep was about that, to get over that, find myself and find my reason of why I'm competing, and my love and passion for the sport, which is why I'm happy with how this Olympia turned out. I had no expectation going into it because I knew this is the most competitive Olympia in the history of men's physique, and everybody's getting for that spot. And whatever placing I get, as long as I bring a good package, as long as I feel like I look good, I'll be happy. And I think I did that. I wouldn't say that was my 100%, but I would say that's definitely my 85 to 90%, which is really good compared to my last Olympia, which was I was probably like 75% because I was sick and pressure and all that stuff. So I think this is great, and I'm happy with how everything happened. I'm satisfied. And I'm actually proud of myself for what package I brought and how I looked. Now, this is a great experience, and I'm fresh mentally as well as physically, and I'm ready to make these improvements, get on my plan tomorrow, start the work, and keep improving, back on the size, and get back on that stage. Whether I'm 16th, or whether I'm 14th, or whether I'm 5th, or whether I'm 2nd, or whether I'm 10th, does not really matter, because I love this. I do this not just for the ranking, I do this because I love this grind and this lifestyle. Goal is obviously to be the best, to be at least in the top 10, top 5, top 3, that's the goal, but I know it will take time. मेरी शुरू की जो journey थी, it was fast. I turned pro within a year. I won my pro show debut within a year after turning pro, and then I went to the Olympia within like a year after, like 2 years within turning pro. And so it was very fast, things happened. And now it's taking a little time to get to the next goal, which is fine. That's just how life is, and that's just how the sport is. But I know I will get there, and I'm finally happy to be able to get my mind and my mindset back. What are your next plans for the next few weeks, months, years?
For me, I have a very wide frame, and I've talked to the head judge. I've talked to obviously the vice president. I spent a lot of time there. और उसके बाद मुझे जो feedback यही मिल रहा है कि I have a wide frame, lot of surface area is there. Surface area को furniture से भरना है, like room एक बड़ा room होता है, room को furniture से भरोगे तब वो room complete लगेगा. So for me, with all this wide structure, I just need to pack on more muscle, and not just regular muscle. It's like dense, hard muscle. और उसके लिए टाइम चाहिए होता है, और दूसरी चीज़ आपको उसके लंबे टाइम के लिए सरप्लस चाहिए होता है. सो दैट्स माई नेक्स्ट गोल. I start my off season or improvement season, should I say, tomorrow, which is Monday, and I'm very excited for that because finally after 16 months I can be in a surplus. I haven't had an off season in 16 months because I was doing back-to-back to shows with health phases and preps and health phases and preps, and then after India Pro Show my mental health was so affected that I didn't actually train for 4 weeks, and I was focusing on my mental health, not my physical health. And now that everything is good and my mental and physical are like top notch, the goal is to pack on size, goal is to pack on muscle, and that's my goal for the next, I don't know, for a few months at least. And then as soon as I pack on that size, at least 6 to 8 to 9 pounds of dense, hard muscle tissue is when I'm going to, जब उसके बाद मैं अपना सोचूंगा कि मुझे अपना next show क्या करना है, and उसके बाद Olympia जाना है, because obviously the field is going to be competitive, and shape and structure and conditioning and aesthetics is not enough. At the same time, you also need the required size in the right places. So मेरे को feedback यही मिला था कि I need to fill out my lower lats and I need to fill out my upper chest, my just overall chest. So that's my goal. मैं सिर्फ दो ही चीज़ों पर फोकस करने वाला हूँ for the next 1 साल से 2 साल तक. It's got to be just my upper chest and my just overall chest density, and making sure that my lower lats, all my back workouts are going to be all about just lower lats now, because everything else is good. That's the feedback. We need to work on it, and I'm happy कि मुझे surplus मिलेगा, मैं अपनी strength पे focus करूँगा, and I can also have a balance in my life. I'll give time to my businesses, my clients. I'm going to start coaching more. I'm going to start giving time to my family more, and I can just have a proper balance. I think for the last 16 months I've not had any balance in my life, and at some point I think I missed that. And this is a perfect opportunity for me to grow physically as well as all my other businesses and time with my family. So I'm super excited. I'm looking forward to it. I'm going to bring something spectacular with the improvements that they want from me. Not me, not you, not anybody else, but what I was told by the judges, and that's what I'm going to do. Does any of the feedback get to you? No. After the India Pro Show, ऐसा कुछ मैंने सुना नहीं, ऐसे कुछ मैंने देखा नहीं कि अब मेरे को कोई कुछ चीज़ अफेक्ट कर सकती है. सब कुछ जितना वर्स्ट टू वर्स्ट चीज़ें मेरे को बोल सकते थे, जितनी भी चीज़ें गंदी, ugly, questioning my ability, questioning my, they've done it all, questioning my parents, they've done everything, they've done everything. All these haters and all these people who sit at home, do nothing but just type, and these people who just make these videos who do nothing, have no idea about the sport, just sit at home and doing that. I think I have heard everything possible in the world, that now, no matter what, and that's why this Olympia, I'm totally unbothered. All I've been doing is celebrating. I've been having fun. I'm just been laughing in some of the stuff I'm reading and enjoying time with my dark sport shoot, enjoying time with all these Olympians, legends, talking to them. They're all very proud of me. They all see the potential in me, and that's all I really like about it. That's the sport, network, build relations, and just be good to your competitors, to your past Olympians, past legends, and it's nice feeling to know that everybody feels you have potential, and everybody commends you for the physique you brought. And I'm very happy for how this Olympia went and what I've been talking to all these right people, and I'm totally unfazed and unbothered. So go ahead and say whatever you want to say, because nothing can get me to after the India and after the last Olympia. Nothing can shadow or break me or even affect me. Any last message? We keep working. This sport is a marathon, and I love this shit. I do this for myself, for nobody else, because I love the grind and I love the hustle, and I'm going to keep doing this. जब तक मेरे अंदर ये passion है, जब तक मैं ये सारी sufferings and sacrifices happily कर सकता हूँ, तब तक मैं ये करूँगा, and I will not stop until I get to the top. Now, whether you want to support, you hate, that's up to you. I will keep going, and I'm not stopping for the next 10 years.
I'm not going anywhere. गुरुजी भूपेंद्र गुरुजी के पास मैं नहीं जाता हूँ, मैं तो प्रैप कुलदीप भैया के पास कर रहा हूँ ना, तो मेरे कोच वो है भाई। हाँ, उससे पहले मुकेश गुरुजी थे। ऑब्लिक्स अच्छे अली भाई के, और भाई हम भी मेहनत करेंगे, हम भी अच्छा करेंगे। अच्छा, कौन कौन चाहता है कि मैं अगले साल क्लासिक में खेलूं? सोचो कितना बड़ा हो जाऊंगा। अभी तो सिर्फ मैंने अपने आप को रोक रखा है मेंस फिजिक में। मैं मसल ग्रो कुछ ही नहीं ग्रो कर रहा, नहीं तो मैं 106 107 किलो का हो जाता हूँ। और लेग्स की ग्रोथ मेरी होने लग गई है, और भगवान ने चाहा तो नेक्स्ट ईयर मैं आपको क्लासिक मैं तो नहीं मेंस फिजिक में ही खेलूंगा, लेकिन आपको क्लासिक वाली फॉर्म दिखाऊंगा, ठीक है, गेनिंग में पूरी लीन, और फिर क्लासिक वाले फिर मसल मास थोड़ा सा लॉस करके फिर मेंस फिजिक में चला जाऊंगा। लेकिन आपको इस बार मैं क्लासिक वाली फॉर्म दिखाऊंगा, एक साल ऑफ लेके आपको दिखाऊंगा क्लासिक फिजिक होता क्या है। बस लेग्स की जो मेरी इम्प्रूवमेंट है ना, वो होनी चालू हो गई है। बस कृपा हो गई मेरे महादेव की, राधा रानी चाह तो इतनी बढ़िया क्लासिक दिखाऊंगा मैं आपको, देखना आप।